हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हिंदी से इंग्लिश। यहां सीखते हैं आप इंग्लिश थ्रू हिंदी। आज के इस कॉमन वीडियो लेक्चर में आप सीखेंगे दो कॉमन वर्ड्स के बारे में, विल और शैल। आज के इस लेक्चर में आप विल और शैल का कंप्लीट यूज सीखेंगे। किन सिचुएशंस में आप विल यूज करते हैं स्टूडेंट्स और किन सिचुएशंस में आप शैल यूज करते हैं। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स इन दोनों वर्ड्स को लेकर कंफ्यूज रहते हैं कि हम विल को किन सिचुएशंस में यूज करें, शेल को हम किन सिचुएशंस में यूज करें। आज के इस वीडियो लेक्चर में आप विल और शेल का कंप्लीट यूज सीखेंगे, इसलिए आप वीडियो के एंड तक बने रहिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए, क्योंकि स्पोकन इंग्लिश की ढेरों वीडियोस इस चैनल पे आएंगी। आप अगर इंग्लिश सीखने के लिए फुली इंटरेस्टेड हैं तो आप इसे लाइक और अपने फ्रेंड्स में भी शेयर कर लीजिए ताकि आप इस मिशन में शामिल हो पाएं। तो चलिए वीडियो लेसन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले इस लेसन में हम बात करेंगे यूज ऑफ शेल के बारे में कि शेल आप किन सिचुएशंस में यूज करते हैं, किस तरह के सेंटेंसेस आप शेल को यूज करके बनाते हैं। शेल वर्ड बहुत फॉर्मल वर्ड होता है, ऑफिशियल वर्ड होता है, जो कि औपचारिक कन्वर्सेशन जब आप करते हैं किसी व्यक्ति से, ऑफिशियली टॉक करते हैं, वहां पर आप यूज करते हैं। चलिए फिर भी आप सीख लीजिए कि शेल वर्ड को आप फॉर्मल किन सिचुएशंस में यूज करेंगे। सबसे पहले हम बताएंगे आपको शेल वर्ड आप यूज करेंगे सजेशन, परमिशन और ऑफर के लिए। फर्स्ट, सजेशन। सजेशन का मतलब सुझाव। जब आप कोई भी एक्शन करेंगे और उस एक्शन को करने के लिए आप सुझाव लेंगे, जब भी आप किसी व्यक्ति से किसी भी तरह का सजेशन लेते हैं इंग्लिश में, तो आप वहां पर शेल यूज करेंगे। उसे हम फॉर्मल यूज कहते हैं। जब फॉर्मली बातचीत करते हैं, आप फ्रेंड से एक फॉर्मल बातचीत नहीं करते, लेकिन आप अपने बॉस से, अपने सीनियर लोगों से जब आप बातचीत कर रहे होते हैं, कॉन्वर्सेशन कर रहे होते हैं, वो एक फॉर्मल कॉन्वर्सेशन होती है। उस फॉर्मल कॉन्वर्सेशन में आप हमेशा शेल यूज करेंगे जब आप किसी भी व्यक्ति से सजेशन की बात करेंगे। नेक्स्ट, परमिशन। जब आप किसी व्यक्ति से परमिशन लेते हैं, किसी भी काम को करने की परमिशन जब आप लेते हैं, वहां पर भी आप शेल का इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट है ऑफर। जब आप किसी व्यक्ति को फॉर्मली कुछ ऑफर करते हैं, कोई भी चीज आप फॉर्मल वे में किसी व्यक्ति को कुछ देते हैं, आप वहां पर भी शेल यूज करते हैं। शेल का यूज हम सजेशन, परमिशन और ऑफर के लिए यूज करते हैं आई और वी के साथ। आई और वी के साथ आप शेल लगाएंगे। जैसे कुछ सेंटेंसेस के जरिए आप समझ पाएंगे कि किस तरह से आपको सेंटेंसेस में स्टूडेंट्स यूज करना है। पहला सेंटेंस है सेल वी ईट आउट टुडे। ईट आउट का मतलब होता है स्टूडेंट्स बाहर खाना। तो क्या हम आज बाहर खाएं? मतलब एक सजेशन ले रहा है एक व्यक्ति, क्या हम आज बाहर खाएं? मतलब घर पर बनाने के बजाय क्या हम बाहर खाएं? एक सजेशन है। वी हैव टू नोटिस। आपको इस चीज को जस्ट नोटिस करना होगा कि आप किस सेंटेंस में सजेशन की बात कर रहे हैं, किस सेंटेंस में आप परमिशन या फिर किस सेंटेंस में आप ऑफर की बात कर रहे हैं। स्टूडेंट्स, आई होप कि आप इतना समझ पाए। नेक्स्ट सेंटेंस है शैल आई टेक लोन। कोई व्यक्ति है, वो बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है और बिजनेस स्टार्ट करने के लिए ही इज नॉट हैविंग मनी, तो वो लोन ले रहा है और लोन को लेने से पहले वो पूछ रहा है क्या मैं लोन ले लूं? शैल आई टेक लोन। शैल आई गो नाउ। क्या अब मैं जाऊं? मतलब परमिशन है। कोई व्यक्ति किसी वर्क प्लेस पे है और वो पूछ रहा है क्या मैं जाऊं? शैल आई गो नाउ। नेक्स्ट सेंटेंस है शैल वी मूव नाउ। क्या हम अब चलें? मतलब कोई व्यक्ति पूछ रहा है कि अब हम जाएं क्या? शैल वी गो नाउ। इसी तरह से आप कुछ सेंटेंसेस ऑफर के देखिए किस तरह से आप शेल को ऑफर के साथ यूज करेंगे। ऑफर, जब आप कोई चीज किसी व्यक्ति को ऑफर करते हैं, एक फॉर्मल वे में ऑफर करते हैं। स्टूडेंट्स, शैल आई मेक टी फॉर यू। आपके पास या फिर आपके घर पे कोई आता है, आप उनसे पूछते हैं चाय लेंगे, तो मैं क्या आपके लिए चाय बनाऊं? शैल आई मेक टी फॉर यू। क्या मैं आपके लिए पानी लाऊं? शैल आई ब्रिंग वाटर फॉर यू। शैल आई ब्रिंग चेयर फॉर यू। इस तरह के सेंटेंसेस आप यूज करते हैं। शैल आई ब्रिंग कोल्ड वाटर फॉर यू। किसी को कोल्ड है, सपोज करिए उसकी तबीयत ठीक नहीं है, तो आप उनके लिए पूछ सकते हैं शैल आई ब्रिंग ल्यूकवार्म वाटर फॉर यू। मैं आपके लिए गुनगुना पानी लेके, ल्यूकवार्म होता है गुनगुना पानी, तो ल्यूकवार्म वाटर। इस तरह के सेंटेंसेस आप जिसमें फॉर्मल यूज होता है, सजेशन, परमिशन या फिर ऑफर के लिए आप यूज करते हैं। अब हम विल और शेल का एक ग्रामेटिकली यूज भी सीख लेते हैं कि कई बार आपने देखा होगा आई और वी के साथ
शेल यूज करते हैं, ऐसा स्टूडेंट्स जानते हैं और ऐसा स्टूडेंट ने सीखा भी होता है स्कूल या कॉलेजेस में। बट बहुत सारे स्टूडेंट्स ये भी सोचते हैं कि शेल वर्ड तो इंग्लिश में यूज नहीं होता होगा और बहुत कम होता होगा। तो फर्स्ट यूज आपने सीखा शेल का। इस तरह की सिचुएशन आपके सामने होती है तो स्टूडेंट्स आपको शेल यूज करना है। आई होप आप ये चीज समझ गए होंगे, राइट। अभी हम बात कर रहे हैं ग्रामेटिकली यूज, कि आप एक ग्रामेटिकली यूज इंग्लिश में विल और शेल का कैसे करेंगे। देखिए, सबसे पहले आपको समझना होगा कि विल शेल फ्यूचर में यूज होते हैं। जब आप फ्यूचर की कोई भी कॉन्वर्सेशन कर रहे होते हैं, फ्यूचर भविष्य काल जिसे बोलते हैं आप, उसके बारे में आप कोई बातचीत कर रहे होते हैं, वहां पर आप विल और शेल दोनों वर्ड्स यूज करते हैं। बट यहां पर फ्यूचर को भी हमने दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड, आपको समझाने के लिए स्टूडेंट्स, जिसमें हमने एक बनाया नॉर्मल फ्यूचर और दूसरा है स्ट्रॉन्ग फ्यूचर। अब नॉर्मल फ्यूचर क्या होता है स्टूडेंट्स, आपको समझना है, और स्ट्रॉन्ग फ्यूचर क्या होता है ये भी स्टूडेंट्स आपको समझना होगा। तो फर्स्ट वी विल टॉक अबाउट नॉर्मल फ्यूचर। सबसे पहले हम नॉर्मल फ्यूचर की बात करते हैं कि नॉर्मल फ्यूचर क्या होता है और नॉर्मल फ्यूचर में विल कहां यूज होता है और शेल कहां यूज करते हैं। देखिए, नॉर्मल फ्यूचर का मतलब जिसमें आप अपने प्लान की बात करते हैं, आप किसी योजना की बात करते हैं, आप कोई काम करने का एक प्लान बना रहे होते हैं, उनको हम नॉर्मल फ्यूचर कहते हैं। या फिर आप प्रेडिक्शन की बात करते हैं, प्रेडिक्शंस मतलब भविष्यवाणी, आप किसी काम को करने के लिए प्रिडिक्ट करते हैं, फोरकास्ट करते हैं कि ऐसा करूंगा, मतलब वो एक श्योर नहीं होता है, जिस एक्शन में आप श्योर नहीं होते हैं। नॉट श्योर हम कह सकते हैं, नॉट श्योर, आप उस काम में श्योर नहीं है, नॉट श्योर। और नॉट कॉन्फिडेंट, नॉट कॉन्फिडेंट, आप उस काम में को करने के लिए बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट भी नहीं है स्टूडेंट्स, और बहुत ज्यादा उस काम को करने के लिए आप श्योर भी नहीं है, उसको हम कहते हैं नॉर्मल फ्यूचर। और उसमें आप आई और वी के साथ शेल यूज करेंगे। स्टूडेंट्स, इस चीज को आप अगेन समझिए। नॉर्मल फ्यूचर का मतलब जिसमें आप प्लान की बात करते हैं, प्रेडिक्शंस की बात करते हैं, किसी भी काम को करने के लिए आप श्योर नहीं होते हैं, मतलब पक्का नहीं है कि मैं इस काम को करूंगा, बट आप वैसे ही बोल देते हैं, जिसको हमने नॉर्मल कहा इसीलिए। तो उसके साथ आप आई और वी के साथ आप यूज करेंगे शेल। जैसे एक सेंटेंस है, आई शेल कॉल यू एट 9 PM, मैं आपको 9 बजे फोन करूंगा बट नॉट श्योर, मैं आपको श्योर नहीं हूं कि मैं मुझे फोन करूं ही मैं आपको, मैं ना भी करूं। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, वी शेल गो टू पार्टी टुनाइट, we shall go to party tonight, we shall go to party tonight, not sure, not confident, पक्का नहीं है कि पार्टी में जाएंगे। I shall invite him, मैं उसको इनवाइट करूंगा, एक प्लान है इनवाइट करने का, मे बी मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूं कि मैं उसको इनवाइट करूंगा ही, तो मैं यूज कर रहा हूं आई के साथ शेल, वी के साथ शेल, आई के साथ शेल। जैसा कि रूल स्टूडेंट्स आप समझिए कि आई और वी के साथ आपको यूज करना होगा शेल, जब आप प्लान, प्रेडिक्शन, किसी भी काम के लिए आप श्योर नहीं है, किसी भी काम को करने में आप कॉन्फिडेंट नहीं है, तो आप यूज करिए आई वी के साथ शेल। नेक्स्ट समझते हैं, ही, सी, इट और दे के साथ आप यूज करेंगे विल, जिसमें आप प्लान की बात कर रहे हैं, प्रेडिक्शंस की बात कर रहे हैं, या फिर नॉट श्योर हैं, जिस काम को करने में नॉट कॉन्फिडेंट हैं, उसके लिए आप ही, सी, इट, दे के साथ आप विल यूज करेंगे। इनके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आपको लगानी होती है। जैसे ही विल कम टुडे, वो आज आएगा, मतलब वो उसका प्लान है, आएगा प्लान है उसका सिर्फ, मे बी वो नहीं भी आए, कोई जरूरी नहीं कि वो आए, बट उसका प्लान है, राइट। और देखिए, दे विल रीच बाय 9 PM, मतलब कि वो 9 बजे पहुंचेंगे, श्योर नहीं है, 9:30 भी हो सकता है, 10 o'clock भी हो सकता है, श्योर नहीं है, तो विल लगाना है। इसी तरह से आप ही, सी, शी विल थ्रो पार्टी, या फिर आप गिव पार्टी भी यूज कर सकते हैं, वह पार्टी देगी, बट श्योर नहीं है कि वह पार्टी देगी, प्लान है बस,
इट कैन बी कैंसल्ड, वो कैंसिल भी हो सकता है। स्टूडेंट्स, आई होप कि आप नॉर्मल फ्यूचर को समझ पाए हैं। प्लान, प्रेडिक्शन, नॉट श्योर, कॉन्फिडेंट नहीं है जिस काम को करने के लिए आई वी के साथ आप शैल यूज करेंगे। ही सी इट दे के साथ आप विल यूज करेंगे, जिसमें आप नॉर्मल फ्यूचर की बात करते हैं। नाउ लेट्स कम टू द स्ट्रॉन्ग फ्यूचर। अब हम आपसे बात करते हैं कि स्ट्रॉन्ग फ्यूचर क्या होता है। स्टूडेंट्स, स्ट्रॉन्ग फ्यूचर हम उसे कहते हैं जिसमें आप किसी व्यक्ति से एक स्ट्रॉन्ग प्रॉमिस करते हैं, पक्का कि इस काम को मैं करूंगा, पक्का है। या फिर आप किसी व्यक्ति को कोई काम करने के लिए ऑर्डर देते हैं, आदेश जारी करते हैं कि इस काम को आप करेंगे। नेक्स्ट है कमांड, आप किसी व्यक्ति को कोई काम करने के लिए कमांड देते हैं। या फिर कंपल्सन होता है कि आपको यह काम करना ही है, मतलब जाना कहीं मजबूरी हो सकता है, कोई अटेंड करना मीटिंग एक मजबूरी होगी आपकी। तो अगर आप कोई काम करने का पक्का प्रॉमिस, ऑर्डर, कमांड, कंपल्सन फ्यूचर में शो करते हैं तो आप यहां पर जस्ट इसका उल्टा होता है, आई वी के साथ आप यूज करते हैं विल। जब आपके प्रोमिसेस होते हैं स्ट्रॉन्ग प्रोमिस हो, जैसे कि एक सेंटेंस है आप समझाएंगे, वी विल अचीव टारगेट दिस मंथ, मतलब इस मंथ हम टारगेट अचीव कर लेंगे, मतलब ऐसा हमने क्या कर लिया है, प्रॉमिस है हमारा ये। तो आप यूज कर रहे हैं आई और वी के साथ विल यूज करते हैं। यहां पर आपने आई वी के साथ क्या यूज किया था, शैल। तो इस तरह के सेंटेंसेस भी आप इंग्लिश में बोलते हैं, जैसे आई विल गेट 90% दिस ईयर, आई विल गेट 90% दिस ईयर, मतलब इस साल तो मैं 90% लूंगा ही, मतलब ये मेरा प्रॉमिस है आपसे, राइट। इस तरह के सेंटेंसेस आप यूज करते हैं। नेक्स्ट है यू, ही, सी, इट और दे, इनके साथ आप यूज करेंगे शैल। कब, जब आप प्रॉमिस की बात कर रहे हैं, ऑर्डर की बात कर रहे हैं, कमांड या फिर कंपल्सन की बात कर रहे हैं। जैसे एक सेंटेंस देखते हैं, यू शैल अटेंड मीटिंग टुडे, मतलब आप आज मीटिंग अटेंड करोगे ही, ठीक है। ही शैल कम बाय 9 PM, मतलब वो 9 बजे तक आएगा, मतलब निश्चित है, प्रॉमिस किया हुआ उसने, वो आएगा। इस तरह के सेंटेंसेस आप बनाते हैं, राइट। तो यहां आपने विल और शैल को एक ग्रामेटिकली यूज में सीखा। फिर यहां पर आपने एक सिंपल यूज सीखा कि हम सजेशन, परमिशन या ऑफर के लिए यूज करते हैं। अभी हम कुछ सेंटेंसेस के जरिए और सीखेंगे कि आप नॉर्मल फ्यूचर और स्ट्रॉन्ग फ्यूचर की बात किस तरह से कर सकते हैं। हियर आई हैव गिवन सम सेंटेंसेस ऑफ विल एंड शैल। इन सेंटेंसेस में हमने विल और शैल दोनों वर्ड्स को यूज किया है। आप भी इन सेंटेंसेस को सीखिए और इसी तरह के आप भी सेंटेंसेस बनाने की कोशिश कीजिए। ही विल गो टू अमेरिका नेक्स्ट वीक, वह नेक्स्ट वीक अमेरिका जाएगा। तो अमेरिका जाने का एक प्लान है, नॉट श्योर, वो एक श्योर नहीं है, और इसीलिए हमने यूज किया है ही विल गो टू अमेरिका नेक्स्ट वीक। जैसे कि आपने नॉर्मल फ्यूचर में सीखा, ही, सी, इट, दे के साथ आप विल यूज करते हैं जब आप प्लान और प्रेडिक्शन की बात करते हैं। तो इसी तरह से हमने यूज किया ही विल गो टू अमेरिका नेक्स्ट वीक, वो नेक्स्ट वीक अमेरिका जाएगा। इट्स ओनली ए प्लान, नॉट श्योर। आई शैल मीट यू ऑन संडे, मैं आपको संडे को मिलूंगा। मे बी मैं ना मिलूं, मैं कहीं चला जाऊं और मैं बिजी हूं, तो ये भी एक प्लान है, इसलिए हमने यूज किया आई शैल मीट यू ऑन संडे। अकॉर्डिंग टू द रूल आई वी के साथ आप शैल यूज करते हैं जब आप प्लान और प्रेडिक्शन की बात करते हैं। लेट्स सी द नेक्स्ट सेंटेंस, आई विल गो टू डॉक्टर टुमारो, कल मैं डॉक्टर के पास जाऊंगा। ऑब्वियसली अगर आपने अपॉइंटमेंट लिया होगा तो आप डॉक्टर के पास जाएंगे, ये आप बता रहे हैं कि ऑब्वियसली आप जाएंगे क्योंकि आपका ये कंपल्सन है और आपको जाना भी है। नेक्स्ट सेंटेंस इज देयर, स्टूडेंट्स शैल स्पीक इंग्लिश इन द क्लास। ये एक ऑर्डर हो सकता है, एक टीचर एक स्टूडेंट को ऑर्डर कर सकता है कि स्टूडेंट जो हैं, जो भी क्लास में स्टूडेंट्स हैं, वो इंग्लिश बोलेंगे। तो स्टूडेंट्स शैल स्पीक इंग्लिश इन द क्लास, एज वी हैव सीन हियर द रूल, you, he, she, it and they use shall when talking about promise, order, command and compulsion. Right students? I hope ये चीजें आप समझ गए होंगे। The next is employee shall not smoke here. but employees जो हैं वो यहाँ पर स्मोकिंग नहीं करेंगे, ये भी एक ऑर्डर है, ये भी एक कमांड है कि employees स्मोकिंग नहीं करेंगे। राइट?
सो द नेक्स्ट इज यू विल इंजॉय द मूवी। जरूरी नहीं कि मैं मूवी इंजॉय करूं, आपने मूवी इंजॉय की है, बट इट्स नॉट श्योर कि मैं मूवी इंजॉय करूं, लेकिन जस्ट प्रिडिक्शन, राइट। आई विल रिटर्न मनी ऑन मंडे, मतलब मैं मंडे को आपको मनी रिटर्न कर दूंगा, मतलब दिस इज माई प्रॉमिस, राइट। वी विल हेल्प यू, मतलब हम आपकी हेल्प करेंगे, दिस इज ऑल्सो प्रॉमिस, सो वी यूज आई एंड वी यूज विल ओवर हियर। यू शैल नॉट गो टू प्ले टूडे, आज आप खेलने नहीं जाएंगे, मीन्स दिस इज ऑर्डर। एक पेरेंट्स ने अपने बच्चे को कहा है कि आप खेलने नहीं जाएंगे, यू शैल नॉट गो टू प्ले टूडे, आज आप खेलने नहीं जाएंगे, आज आप पूरा दिन बैठ के स्टडी करेंगे और इंग्लिश सीखेंगे। ही विल विन द मैच, वह मैच जीत जाएगा, मतलब दिस इज नॉट श्योर, मैच जीतना श्योर नहीं होता है, और ये भी एक प्रेडिक्शन सेंटेंस है। तो अभी हमने 10 सेंटेंसेस बनाए जिसमें हमने नॉर्मल फ्यूचर और स्ट्रॉन्ग फ्यूचर के बारे में सेंटेंसेस को सीखा। तो स्टूडेंट्स, आप भी इस तरह के सेंटेंसेस बना सकते हैं और मुझे मेरे टेलीग्राम चैनल पे आप वो सेंटेंसेस बनाकर मुझे भेज सकते हैं, मुझे सेंड कर सकते हैं। पर्सनली आप मुझे कुछ क्वेश्चंस जो आपके हैं रिलेटेड टू इंग्लिश स्पोकन, आप मुझे पूछ सकते हैं। टेलीग्राम जो चैनल है उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप उस पर जाइए, उसको क्लिक करिए और उस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, उससे आप कनेक्ट हो जाइए, क्योंकि जब भी आपको इंग्लिश में कोई प्रॉब्लम होगी तो आप डायरेक्टली उस चैनल से कनेक्ट कर सकते हैं और अपनी क्यूरीज को आप सॉल्यूशन कर सकते हैं, राइट फ्रेंड्स। तो आई होप यू लाइक दिस वीडियो, सो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, सी यू विद द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू वेरी मच।